हरे कृष्णा। आई होप आप सब ठीक होंगे और सब सही चल रहा होगा आप सबकी लाइफ में। और अगर नहीं चल रहा तो रिमेंबर, भगवान है आपके साथ, सो डोंट वरी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिटैचमेंट, कि लोगों से कैसे डिटैच हो। तो सबसे पहले हम डिटैचमेंट का मतलब समझते हैं। डिटैचमेंट का क्या मतलब होता है? क्या उस इंसान को पूरी तरीके से भूल जाना, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, उसकी केयर नहीं करना, या उससे रिवेंज लेना, बदला लेना? नो, डिटैचमेंट का ये मतलब नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि भले ही वो इंसान आपकी लाइफ में रहे ना रहे, आप ना उसके बारे में गलत सोचोगे और ना आप खुद के बारे में गलत सोचोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं उसके बिना मर जाऊँगा, वो नहीं रहेगी तो ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं सोचोगे। आप प्रे करोगे कि वो भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूँ। ठीक है। तो डिटैच होने के लिए पहले हमें अटैचमेंट का मतलब भी जानना पड़ेगा कि अटैचमेंट इतनी बुरी चीज़ क्यों हो जाती है। देखो, अगर मैं तुम्हें भगवत गीता के अकॉर्डिंग बताऊँ, जब हम किसी भी चीज़, किसी भी इंसान से अटैच होते हैं तो हमारी ना डिज़ायर्स आती है हमारे को उस चीज़ को लेकर। और फिर जब वो डिज़ायर्स पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो तुम्हें पता है गुस्से में इंसान कुछ भी कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी पर्सन से अटैच हो गई हूँ। अब मेरी एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी उससे कि भाई वो ऐसा करे, मेरी डिज़ायर्स कि वो मेरे को टाइम क्यों नहीं दे रहा, वो कहाँ बिज़ी होगा, वो क्या कर रहा होगा, वो कहीं किसी और से तो बात नहीं कर रहा होगा, या बहुत सारी बातें। और फिर जब मेरी ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी, मेरे को डाउट होएगा, तो मुझे गुस्सा आएगा। और जब गुस्सा आएगा तो मैं इस गुस्से को अपने फैमिली पे, अपने आसपास के लोगों पे, इनोसेंट लोगों पे, या कुछ फालतू की हरकत करके उतारूँगी, या कुछ भी स्मोक करूँगी, दारू पीऊँगी आप लोगों की तरह जो करते हो। तो ये सब करूँगी, ये अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, कि अगर जब हम अटैच होते हैं तो देखो, अटैचमेंट, डिज़ायर, एंगर, डिस्ट्रक्शन, ये होता है पूरा। तो ये चीज़ें बेकार है बहुत ज़्यादा, हमें इससे बाहर आना है, इस चेन से बाहर आना है। कॉमन मिस्टेक जो हम अटैच होने के बाद करते हैं, पहला, हम उस इंसान को अपना भगवान बना लेते हैं। देखो, भगवान या अपना सब कुछ मानना तब सही है जब आप दोनों साइड से हो। जब आपको लगे, या आप सिंगल एक साइड से भी हो, तो आप उसकी हैप्पीनेस देखो। आप खुद के बारे में ना सोचो कि भाई तू मेरी नहीं हुई तो तू किसी और की भी नहीं होएगी, ये नहीं, ठीक है। और दूसरा, आप अपनी जो हैप्पीनेस है उस पर डिपेंडेड हो आप पूरा। अगर वो आपके साथ अच्छा ट्रीट करेगी तभी आप खुश रहोगे, अगर वो आपको अच्छे से बात करेगी या कुछ भी करेगी तभी आप खुश रहोगे, वरना आप नहीं रहोगे। आपकी सारी इमोशनल चीज़ें उस पर डिपेंड हो रही है कि वो पर्सन कैसा है, वो जैसा बिहेव करेगा, आप खुद के साथ और दूसरों के साथ वैसा बिहेव करोगे। तो ये सबसे बड़ी गलती है। और तीसरा, सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको पता है कि वो आपको भाव नहीं दे रहा, आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, या उसने क्लियर कर रखा है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा, या वो दूर है आपसे, तो फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों ख़राब करनी है। देखो, दोस्ती करो, अच्छी हर चीज़ करो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा आगे होनी चाहिए, ठीक है। किसी के लेकर भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बर्बाद मत करो, किसी लड़की या लड़के या किसी के भी चक्कर में, ओके। तो ये सबसे 3 चीज़ें जो हमें नहीं करनी, ओके। पहला, कि आपको किसी को भी अपना भगवान नहीं बनाना। दूसरा, आपको इमोशनली इतना डिपेंडेंट नहीं होना। तीसरा, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोनी अपनी, ओके। फाइनली अब हम बात करेंगे कि हमें डिटैचमेंट कैसे प्रैक्टिस करनी है। देखो, एक दिन में तो कुछ नहीं होएगा। तुम सोचोगे कि एक दिन के अंदर तुम डिटैच होना सीख जाओगे, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसके लिए थोड़ी माइंडसेट चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा रियलाइजेशन चाहिए कि येस, नो वन इज़ परमानेंट इन योर लाइफ। तो सबसे पहले तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना सीखो कि कोई भी परमानेंट नहीं है भगवान के अलावा, लोग आएंगे जाएंगे। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। दूसरा, अपने ऊपर फोकस करो भाई, कोई तुम्हें कमा के नहीं देने वाला, कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला, तुम खुद करोगे। तो अपनी फैमिली और खुद को प्रायोरिटी रखो, फिर कोई आता है तीसरा बंदा। और तीसरा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखो। अगर तुम्हें किसी के साथ कनेक्शन बनाने हैं तो ठीक है, बनाओ, बट सेल्फ रिस्पेक्ट मत भूलो। चौथा, स्पिरिचुअल कनेक्शन। तुम्हें भगवान से कनेक्टेड रहना है, तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वो है तो सब है, बाकी लोग आएंगे जाएंगे, वी डोंट केयर, ओके। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट, बी ग्रेटफुल। चाहे कोई आ रहा है तो भी ग्रेटफुल, कोई जा रहा है तो भी ग्रेटफुल। से थैंक यू टू दैम कि आप हमारी लाइफ में, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, तो उनको थैंक्स बोलो और लेट गो कर दो। ये चीज़ें आसान नहीं है, बट अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग है तो सब कुछ आसान है, ओके। तो आई होप आप समझोगे। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है, लेट मी नो इन कमेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, टेक केयर।